लग रही है। अच्छा, मैं तेरी शादी कराऊंगा और कल ये शादी करूंगा। तो क्या हाथ हिला के खुश हो रही है? तेरी शादी होली जो होनी थी, अब ऋषि ज़रा की शादी होने दे, उसी में सबकी भलाई है। तेरे को भी अपना इलाज करवाना ना, तो होने दे अपनी ऋषि की शादी ज़रा से। पंडित जी, अगर मुहूर्त हो गया तो शुरू करें? जी, एक जोड़े की शादी हो गई। अब आप दूसरे वर वधू को बेदी पर बुला लीजिए। जी बिल्कुल। क्या कर रही है तू अंदर? तेरी मम्मी तो यहाँ है बेटा। पर वो तो अंदर थी। अरे यहाँ है। हिंदू, ये बेचारी कमरे में अकेली थी। दुल्हन को कमरे में अकेला नहीं छोड़ा जाता ना, इसलिए इसे यहाँ ले आए। हाय, बिल्कुल सही जा रही है ये। माँ होकर भी मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। हाँ मम्मी जी, कि ये इंदिरा ही है ज़रा। किसी को ना शक भी नहीं होने वाला है। मुझे तो लगा भी नहीं था कि एक इंस्पेक्टर होकर इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है। कोई दरवाजा खोलो! अरे कोई तो खोलो! ऋषि के साथ इंदिरा है, मैं नहीं। प्लीज कोई शादी रोको। आजी, आजी देख, कोई दरवाजा ठोक रहा है। तू बेटा क्यों टेंशन लेती है? होगा कोई अंदर पागल, मैं देखती हूँ। तू जा ना, टेंशन मत ले बेटा, जा जा। कन्या की माँ को मंडप में बुला लीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। लीजिए, दोनों हाथ से लावा उठाइए और कन्या की हथेली में डाल दीजिए। हाँ हाँ। पंडित जी, मैं अभी आई। जी। सविता, मंडप में ज़हरा नहीं, इंदिरा बैठी है। अब क्या होगा? इंदिरा? तो फिर ज़हरा कहाँ है? अरे तुझे तो मंडप में होना चाहिए था ऋषि के साथ, यहाँ कैसे आई तू? हाय रब्बा, ज़हरा, ये सब क्या कर दिया तूने? पहला हम ये सोचते हैं उसको मंडप तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी तक फेरे भी नहीं हुए हैं। हमारा प्लान अभी तक बिगड़ा नहीं है। वर वधू गठबंधन के लिए खड़े हो जाएं। नमस्ते पंडित जी। इंदु, तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हो रही है और तुम फोटोग्राफ नहीं खींच रही हो? जाओ कैमरा ले आओ। अरे मैं तो भूल ही गई, कैमरा कहाँ है? अब कैमरा तुम्हारे मुन्ना मामू के कमरे में होगा, जाओ ले आओ। हाँ। ऋषि बेटा, चुपचाप खड़ा रहे। अरे गलती से है ना, इंदिरा मंडप में आ गई थी, हम अब ज़ारा को लेकर आ गए। अरे पंडित जी, रुके क्यों है? शुरू हो जाइए ना। चल।
अब फेरे आरंभ कीजिए। तुम मेरी मम्मी नहीं खड़ूस आंटी हो। हाथ मत लगाना मेरी मम्मी को ऋषि कुमार। आपने मेरी मम्मी को मुझे बहुत धोखा दिया है। आप बहुत बुरे हो। चीटर हो आपने मुझसे चीटिंग किया है। बहुत गंदे हो आप। इंदिरा ने बेहोशी से पहले जिस तरह से बात की, उसे देखकर तो यही लगता है कि इसे पिछली जिंदगी की बातें टुकड़ों में याद आ रही है। अगर हम इसके पास्ट को इसके सामने दोहराएं, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि इसके पिछली जिंदगी की बातें सारी याद आ जाएं और ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह। कैसे हो सकता है डॉक्टर अंकल? मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बोलिए अंकल, मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे मेरी मम्मी ठीक हो जाए। अगर हम आपकी मम्मी के सामने उनकी पिछली जिंदगी दोहराएंगे तो बिल्कुल पहले जैसे हो सकती है। बस उन्हें सारी बातें याद दिलानी होंगी। That's it. इंदु, और ये बातें उन्हें कौन याद दिलाएगा? गणपति बप्पा की कृपा से तुम्हारी मम्मी की हम शक्ल है ज़ारा आंटी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो जैसे जैसे उनके सामने आएंगी ना, उन्हें अपना अतीत याद दिला सकते हैं। देखो, आज तुम्हारी मम्मी ने थोड़ा सा कुछ देखा और उन्हें अपना अतीत थोड़ा थोड़ा याद भी आया। सोचो अगर हम बार बार उनके अतीत को उनके सामने लेकर आएंगे ज़ारा आंटी के जरिए, तो कितना अच्छा होगा। मुझे तो लगता है ये तो बेस्ट ऑप्शन है। तो बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा मान जाओ। मानोगी ना मेरी बात? तेजू, टीवी की आवाज धीरे करना। कम तो है, पर और धीरे कर, मुझे इरिटेशन हो रही है। तेजू, वॉल्यूम कम कर दे, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी ना। और भी अच्छा, अभी भी पता चला है कि उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। सुलोचना भी उसी एरिया में है ना? तुम्हारी कोई बात हुई थी उनसे? हाँ, हमारा मेरी आई से बात हुई थी। आई एक गेस्ट हाउस में रुकी और बहुत अच्छे से रह रही है, आप टेंशन मत लीजिए। आई ने कहा कि वो 1-2 दिन में बॉम्बे वापस आ जाएंगे। भाई
दिन? हाँ, 1-2 दिन। वहाँ बहुत ठंड है ना ओवी, इसलिए 1-2 दिन में आई। दिस इज नॉट फेयर। मैं जब इस घर में आई थी तब तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 2-3 दिन में तू पूर्वी को आजी के घर भेज देगी। ओवी, ये मत भूल के पूर्वी तेरी बहन है। उसके बारे में ऐसी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। अच्छा, अगर आप सबको पूर्वी को यहाँ रखना है तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? नहीं ओवी, ओवी तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मैं चली जाऊंगी। It's okay.